Good morning, class. My name is Ajay Pandey. Today I am going to teach you the questions based on Gauss's law. गॉस थ्योरम पर जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके विषय में हम आपको बताने वाले हैं। पहला न्यूमेरिकल है आपका टू चार्जेज ऑफ मैग्नीट्यूड्स -2q and +q are located at points A0 and 4A0 respectively. What is electric flux due to three charges through a sphere of radius 3q with its center at the origin? क्वेश्चन आपका ये है, दो चार्ज हैं, ये आपका एक्स वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस और ये आपका ओरिजिन, दिस इज वाई एक्सिस। इसके पॉइंट A0 पर -2q चार्ज है। ये मान लीजिए कि आपका पॉइंट A0 है, इस पर आपका चार्ज है -2q और एक पॉइंट है 4A0 जो यहाँ है 4A0, जिस पर चार्ज है +q। क्वेश्चन है, पॉइंट A0 पर -2q चार्ज है, 4A0 पर +q चार्ज है। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात करना है ऐसे सर्कल से जिसका रेडियस 3 सेंटीमीटर हो और सेंटर जो है उसका ओरिजिन हो। तो हम यहाँ से एक सर्कल खींचते हैं जिसका सेंटर 3 ओरिजिन हो और रेडियस 3a हो। दिस इज द रेडियस 3a। इसका कोऑर्डिनेट हो जाता है 3a0। तो गॉसेस लॉ क्या है? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स passes through a closed system is 1/epsilon0 epsilon naught times charge enclosed by the surface। इसके अंदर जो आने वाला चार्ज है वो आपका केवल -2q है। 3 आपका ये +q इसके बाहर हो गया है, इसलिए जो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द सरफेस phi equal to 1/epsilon0 times charge enclosed by the surface. This is 1/epsilon0 times 2q। तो इस तरह से आपका, इसको इधर लिख देते हैं 1/epsilon0 times charge enclosed by the surface। ये आपका आंसर होता है। तो इस तरह से गॉसेस थ्योरम पर जो न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको आपने देखना है कि सरफेस के अंदर जो है कितने चार्ज इनक्लोज होते हैं, उसी का 1/epsilon। ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। ये चार्ज्ड बॉल बी hangs from a silk thread which makes an angle theta with the charge conducting sheet P as shown in the figure। The surface charge density sigma is proportional to। ये क्वेश्चन है, आप इसको समझिए। एक यूनिफॉर्मली पॉजिटिवली चार्ज्ड प्लेन शीट है और एक बॉल को इस थ्रेड से, सिल्क थ्रेड से यहाँ पर हैंग किया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी किसके प्रोपोर्शनल होगी। तो हम जानते हैं कि प्लेन शीट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ प्रोड्यूस होगी वो होती है E = σ/2ε0 और इसकी डायरेक्शन जो होती है ये अवे फ्रॉम द शीट इस तरफ होती है। और आप पॉजिटिव चार्ज से भी याद करते हो तो ये रिपल करेगी, इस तरफ डायरेक्शन होती है। और इस पर जो टेंशन काम करेगा उसको हम बैलेंस करने के लिए इसको रिजॉल्व करते हैं या एक्सिस के अलाउंग। ये एंगल थीटा है, इसलिए ये एंगल आपका थीटा हो गया। इसको जब आप रिजॉल्व करते हो तो ये आएगा
टी कॉस थीटा और इस तरफ आएगा टी साइन थीटा। एंगल एक्स ये वाई एक्सिस के थ्रू है इसलिए आपका उल्टा आ रहा है, नहीं तो आप ये वर्टिकल कर लेते, जानते हैं। तो टी साइन थीटा जो है ये इलेक्ट्रिक फोर्स के कारण बैलेंस होगा। टी साइन थीटा इक्वल टू इलेक्ट्रिक फोर्स कितना होता है क्यू ई, ये आपका चार्ज यहाँ पर चार्ज क्यू अगर है दिया गया है आपका, तो क्यू जो भी चार्ज होगा क्यू अप इंटू ये आपका सिग्मा 2f साइलन नॉट एंड टी कॉस थीटा इज बैलेंस्ड बाय इट्स वेट, दिस इज mg। तो ये हो जाता आपका टी कॉस थीटा इक्वल टू mg। इन दोनों को अगर हम डिवाइड करते हैं तो हो जाता आपका डिवाइडिंग ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, टी कैंसिल हो जाता है, टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा इक्वल टू ये हो जाता है क्यू 2f साइलन नॉट mg। ये हो जाता है आपका tan थीटा और ये आपकी क्वांटिटी जो है इसमें आपके जो है ये क्वांटिटी आपकी कांस्टेंट है q अपॉन 2f साइलन नॉट mg q। इस तरह से आप देख रहे हैं ये आपका है सरफेस चार्ज डेंसिटी, ये आपकी सरफेस चार्ज डेंसिटी है। तो ये क्वांटिटी आपकी जो है कांस्टेंट है, इसलिए आपका हो जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। ये आपका उत्तर होता है। इसको हम थोड़ा ऊपर लिख दे रहे हैं, यहाँ इसको मिटा करके लिख रहे हैं। तो ये आपका हो जाता है tan थीटा है और ये क्या है आपकी कांस्टेंट क्वांटिटी है, चार्ज है और ये आपका मास वेट और ग्रेविटी है। इस तरह से आपका उत्तर हो जाता है tan थीटा प्रोपोर्शनल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी। ये आपका उत्तर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इजियर क्वेश्चंस। आपको फोर्स की डायरेक्शन इसके कारण ज्ञात कर लेनी है। इस तरफ होता है ये एंगल थीटा है तो आपका अल्टरनेट इंटीरियर के कारण ये भी थीटा होगा। रिजॉल्व करेंगे तो जो आपका फोर्स क्यू ई होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण जो फोर्स क्यू ई होता है वो बैलेंस हो जाएगा टी साइन थीटा के कारण, और टी कॉस थीटा जो है इसके मास से, इसके वेट से आपका बैलेंस होता है। और डिवाइडिंग वी गेट आवर आंसर थीटा इज सिग्मा इज प्रोपोर्शनल टू tan थीटा। जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो tan थीटा के प्रोपोर्शनल होती है। नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। तो इस क्वेश्चन में दिया गया है इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स इन द फिगर शोन आर Ex equal to alpha x, Ey equal to 0, Ez equal to 0, where alpha equal to 100 Newton upon Coulomb meter. Calculate the charge within the cube, assuming alpha equal to 0.1. ये आपका क्वेश्चन है। डायग्राम को समझिए। एक आपका ये क्यूब जिसकी साइड A है इस तरह से रखा गया है, इसकी डिस्टेंस जो है ओरिजिन से आपकी A है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फार्म आपका दिया गया है इक्वेशन Ex इक्वल टू अल्फा एक्स। कहने का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड का केवल x कंपोनेंट है, ओनली x कंपोनेंट है, y और z कंपोनेंट आपका 0 है। इसमें y और z कंपोनेंट नहीं है, इसलिए y और z के अलावा कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इसलिए आपका ये हो जाता है। और यहाँ जो अल्फा कांस्टेंट की वैल्यू आपको दी गई है ये, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो पास होगी x के अलॉन्ग ही पास होगी, तो ये फ्रंट फेस और ये बैक फेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड पास होती है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा, इसको हमने कैलकुलेट करना है।
केवल फ्रंट और बैक फेस से ही पास होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड अलोंग ओनली एक्स एक्सिस। इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द फ्रंट फेस, इसको आप कोई भी नाम दे दीजिए, ए बी दे दीजिए और इसको सी डी कर दीजिए आप। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू फ्रंट फेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू फ्रंट फेस, सामने के जो सरफेस है उससे जो फ्लक्स निकलता है वो होता है, आप जानते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स इक्वल टू ई डेल एस। ई क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड, उसका इक्वेशन आपको दिया गया है, इक्वल टू अल्फा एक्स। डेल एस क्या है? इसको देखिए आप, जो है आपका इसकी सरफेस एरिया क्या होती है ये लिखना है, और इसकी सरफेस एरिया आपकी हो जाती है ए स्क्वायर, और जो एंगल होता है डेल एस कॉस थीटा, आप जानते ही हो। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, अगर इस पे हम नॉर्मल खींचते हैं तो उसकी डायरेक्शन ऐसे आती है, नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर द फेस, ये होता है कॉस 180 डिग्री। तो इसकी वैल्यू हो गई अल्फा एक्स ए स्क्वायर, कॉस 80 की वैल्यू -1 होती है, इसलिए आपका हो गया माइनस, ये हो गया φ1 इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द फ्रंट फेस। इसके बाद हम इसका बैक फेस से लेते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू बैक फेस सी डी। थ्रू फेस सी डी, इसे जब याद करते हैं φ1, इसको φ2 इक्वल टू, इस तरह से आपका ये हो जाता है ई डेल एस, ये आपको पता ही है, कॉस थीटा। ई की वैल्यू आपकी दी हुई है अल्फा एक्स, यहाँ एक्स जो होगा, एक्स तो यहाँ ए था, और एक्स की वैल्यू यहाँ इस फेस से कैलकुलेट कर रहे हैं, ये हो जाएगा आपका 2a, ए और प्लस ए हो जाता है 2a, ये हो गया 2a। और डेल एस की वैल्यू इसकी सरफेस एरिया है आपका, ए स्क्वायर होता है, और कॉस इस फेस पर अगर आप परपेंडिकुलर खींचते हो तो ये होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन यही है कॉस 0 डिग्री। इसको हम जब सॉल्व करते हैं तो ये हो गया 2 अल्फा ए क्यूब, कॉस 0 की वैल्यू 1। इस तरह से जब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैलकुलेट करते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल टू φ1 प्लस φ2, इसका हम सम करते हैं, आपने इसको नोट कर लिया है इसलिए मिटा रहे हैं। ये हो गया आपका φ इक्वल टू φ1 की वैल्यू आपकी थी अल्फा माइनस अल्फा ए क्यूब, और इसकी वैल्यू आई है 2 अल्फा ए क्यूब, इसको ये हो जाता है अल्फा ए क्यूब। अल्फा की वैल्यू आप पुट करते हो, और अल्फा की वैल्यू आपका ये दिया है 100 न्यूटन कूलाम मीटर, और ये आपका ए इक्वल टू दिया है 0.1 मीटर। अल्फा की वैल्यू पुट करते हैं हम 100, और ए की वैल्यू 0.1 आपका दिया गया है 0.1 मीटर, तो इसका क्यूब है, ये आपका हो जाता है 100, और क्यूब करते हैं तो हो जाता है 0.001, और ये आपका हो जाता है
0.1 नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इसकी यूनिट होती है वोल्ट मीटर। इस तरह से आपका आंसर होता है। फाइंड द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट करना है सबसे पहले इस फेज से। फार्मूला आपको पता है ई डेल एस कॉस थीटा। ई की वैल्यू के लिए आपका इक्वेशन दिया होता है, जो भी आपकी वैल्यू दी रहेगी बहुत सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो। ई की वैल्यू रख देते हैं, फिर डेल एस देखते हैं कि ये आपका ये सरफेस एरिया होती है डेल एस, जिससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है, उसी सरफेस एरिया। एंगल ज्ञात करने का तरीका आपको बताया ही गया है कि सबसे पहले परपेंडिकुलर खींचते हैं उस सरफेस पर और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जो दी होती है उसका एंगल इस तरीके से ज्ञात करते हैं। और इस फेज से हमने देखा कि जब परपेंडिकुलर हम इस पर खींचते हैं कि इस दिशा में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी दिशा में है, इसलिए कॉस 0 होता है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चंस आप खुद ट्राई करें। क्वेश्चंस जो है कई तरह के आपसे पूछे जा सकते हैं, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चंस पूछे जाएँ। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 4। तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका ये आ जाता है। अगर आपको चार्ज कैलकुलेट करना है तो चार्ज आप जानते हो, और ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आप ये होती है 1/ε0 टाइम्स चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, और Q इक्वल टू आपका हो जाएगा, ये हम मिटा दे रहे हैं, तो Q इक्वल टू फ्लक्स इंटू ε0, और ε0 की वैल्यू आपको पता है, फ्लक्स की वैल्यू आपकी आ गई है 0.1, और इलेक्ट्रिक ε0 परमिटिविटी की वैल्यू होती है 8.86 इंटू 10⁻⁻12। तो इसको हम अगर सॉल्व करते हैं तो हो जाता है 8.86, ये आपका पॉइंट है 1, इसलिए इसकी हो जाता है पावर -13 कूलम। इस तरह से आपका ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चार्ज दोनों हम ज्ञात करते हैं कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है और ये चार्ज कैसे होता है। ये सवाल जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। आपको ज्ञात करने के लिए जो है अपने तरीकों को इस्तेमाल करना है, इस कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करना है। इसके बाद हम आपको क्वेश्चन नंबर 4 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है ये हॉलो सिलेंड्रिकल बॉक्स ऑफ area of cross section 25 centimeter square is placed in a 3-dimensional coordinate system. The electric field is given by E equal to 50 x I cap. Find the net electric flux and charge enclosed by the cylinder. क्वेश्चन आपका है कि एक 3 डायमेंशन स्पेस में जो है आपका एक सिलेंडर रखा गया है और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है एक्स एक्सिस के अलोंग है, ये आपका दिया गया है 50 x I कैप। आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात करना है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज्ञात करने के लिए आप जानते हो सबसे आसान तरीका, आप फाई इक्वल टू E डेल एस कॉस थीटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का ये आपका फार्मूला है, E डेल एस कॉस थीटा। और E की वैल्यू आपको दी गई है 50 x I कैप। और एक चीज आप ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल x एक्सिस के अलोंग ही पास होगा, क्योंकि यह सिलेंडर में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड x एक्सिस के अलोंग ही है, y और z एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट 0 है। तो केवल 2 फेस जो है आपकी इन्हीं से इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होगा। तो फाई हम इस फेज से ले रहे हैं, इसको ए बी मान लीजिए और इसको सी डी मान लीजिए। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द फेस ए बी, तो इसको फाई 1 हम मान लेते हैं। ई डेल एस, ई की वैल्यू 50 x I कैप
डेल एस जो है इसकी सरफेस एरिया ये आपको दिया गया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इसको आप जब मीटर में चेंज करते हो तो ये हो जाता है 25 इंटू 10⁻⁻⁴ मीटर। सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज करेंगे तो हो गया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। कॉस थीटा, यहाँ कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इस पर एक परपेंडिकुलर डेल एस खींचते हैं, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको बताया गया कि ऐसे है अलॉन्ग एक्स एक्सिस, तो ये हो जाता है cos 180 डिग्री, cos 180 डिग्री। इसको हम सॉल्व करते हैं, 50 x की वैल्यू आपका ये है, यहाँ से 1 मीटर, x की वैल्यू जो कोऑर्डिनेट सिस्टम में है यहाँ से कितनी दूर है ये है 1 मीटर, 1 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻⁴, cos 180 की वैल्यू होती है -1। इसको हम सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो आता आपका इस तरह से माइनस में 10⁻⁻⁴, -4 को अगर हम पॉइंट में चेंज करते हैं तो ये आपका हो जाता -0.125, और ये आपका हो जाता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, और इसकी यूनिट आपकी होती है वोल्ट मीटर में लिखते हैं φ1। इसके बाद आपका जो φ2 आता है, यहाँ से हम ज्ञात करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द फेस DC, ये φ2 को इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे, E डेल एस cos थीटा। E की वैल्यू यहाँ देखिए दिया गया है आपका 50xi कैप, 50 x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से कितना दूर है ये इसको x की वैल्यू ये होती है, और इसकी लेंथ 1 मीटर है, तो 1 और 1 2 मीटर हो जाता है, 50 इंटू 2। डेल एस की वैल्यू आपकी क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों के बराबर है, ये है आपका 25 इंटू 10⁻⁻⁴ cos 0 डिग्री। यहाँ आप परपेंडिकुलर जब खींचेंगे तो इस दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी सेम डायरेक्शन में है, cos 0 डिग्री। इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो ये आपका हो जाता है इस तरीके से 10⁻⁻⁴, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं माइनस में लाएंगे तो 0.25, तो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाता है आपका φ1 + φ2। नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स φ = φ1 + φ2। इसको हम, तो आपका जो φ1 है ये है -0.125, और φ2 आपका है +0.25। इसको जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपका ये प्लस ज़्यादा है, प्लस में आ जाएगा 0.125 वोल्ट मीटर। तो ये आपका जो फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सिलेंडर, आपका ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाता है। चार्ज के लिए आप क्या करते हो, आप जानते हो, इसको मिटा दे रहे हैं। वी नो दैट electric flux enclosed by the system is 1/ε0 times charge q, q = net flux into ε0। फाई की वैल्यू आपका आया है
0.125 इंटू एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 8.86 10 की पावर -12 हो जाता है कूलाम। इसको जब मल्टीप्लाई आप करते हो तो आपका हो जाता है 1.1 मल्टीप्लाई कर लेते हैं और ये अप्रॉक्सीमेट दिस इज योर आंसर कूलाम। ये तरीका है कि किसी भी शेप से हम नेट फ्लक्स और चार्ज कैसे ज्ञात करते हैं। किसी भी तरह के क्वेश्चन हो आपको ई डेल एस कॉस थीटा, ई की वैल्यू जो दी हुई है उसके अकॉर्डिंग रख देते हैं। डेल एस जो भी शेप होगा वो चाहे सिलेंड्रिकल शेप हो चाहे क्यूबिकल शेप हो, उससे डेल एस की वैल्यू और कॉस थीटा जो होता है एंगल बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड परपेंडिकुलर वेक्टर, और इस तरीके से हम क्वेश्चन ज्ञात करते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका है ए पॉइंट चार्ज q is at a distance d by 2 above the center of a square of side d as shown in the figure. Find the electric flux through the square. इस क्वेश्चन में आपको जो है एक स्क्वायर दिया गया है जिसकी साइड d है, तो स्क्वायर को हम इस तरीके से यहाँ दिखा रहे हैं। दिस इज ए स्क्वायर और इसके सेंटर से एबव सीधे ऊंचे पर d/2 का एक जो है d/2 ऊंचाई पर जो है एक चार्ज जो है एट ये d/2 एबव द चार्ज q इज सिचुएटेड। तो जैसे आपका मान लीजिए कि ये स्क्वायर शीट है, हाथ को देखिए, इससे ऊपर d/2 डिस्टेंस पर एक चार्ज है, चौक जहाँ हमारी है यहाँ पर जो है इस तरह से एक चार्ज यहाँ पर है। तो बताना है कि इस स्क्वायर से कितना फ्लक्स गुजरेगा इस चार्ज के कारण। तो आप जानते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं वो हर डायरेक्शन में निकलती हैं, यहाँ ये समझना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हर दिशा में निकलेंगी, लेकिन आपको कैलकुलेट कहाँ करना है, इसके नीचे की तरफ। जैसे स्क्वायर है तो हर दिशा में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी, लेकिन आपको कैलकुलेट क्या करना है, इस नीचे की डायरेक्शन में कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं इसमें जो है पूरे इस शेप में जो है। तो इस तरह से ये एक आपका जो शेप बनेगा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, तो ये क्यूब बनेगा, क्यूब। तो इस तरह से आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो पास होगा, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो पास होंगी वह एक क्यूबिकल शेप होगा। वो इसका शेप इस तरीके से एक क्यूबिकल शेप होगा ऑफ साइड d/2। तो इस तरह से ये चार्ज आपका यहाँ से जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेंगी चारों दिशाओं में निकलेंगी। हमें चारों दिशाओं के इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को कैलकुलेट करेंगे तो आपका हो जाता है ये आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। आप जानते ही हो फाई = 1/ε0 टाइम्स q। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो चार्ज पर डिपेंड करता है, न कि इसकी शेप और साइज पर। मेन चीज़ ये है। तो इस तरह से टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी इतना निकलेंगी, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लेकिन आपको कैलकुलेट क्या करना, जो नीचे की तरफ इस शेप से गुजरेंगी ये एक फेस हो जाएगा, केवल वन फेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू द वन फेस ऑफ q। ये हो जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू वन फेस, पासिंग थ्रू वन फेस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू वन फेस आपको कैलकुलेट करना है। तो 6 फेसेज होती हैं, तो वन फेस से आपका हो जाएगा 1/6 टाइम्स ε0 टाइम्स q। ये आपका उत्तर होता है। यहाँ ये देखना है कि जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस चार्ज पर डिपेंड करती हैं, न कि इसकी शेप से हमें कोई लेना देना नहीं है।
वो चार्ज जो है कितना कंटेन करता है सरफेस उस पर डिपेंड करता है। दिस इज 1/6 टाइम्स एप्सिलॉन नॉट क्यू। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 है। कई तरह के आपसे क्वेश्चन शेप पर भी पूछे जाते हैं जो आपको सॉल्व करना है। इस तरह से आज हमने आपको गॉसेस लॉ पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व किए हैं। इसमें हर तरह के न्यूमेरिकल्स हमने आपको देने का प्रयास किया है और उम्मीद करते हैं कि हमारा वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। बेल आइकन का बटन दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।